Welcome back student. This is Priyanka and today we are going to start with chapter 6. Chapter 6 is combustion and flame. This is the part 2 video of this chapter. We have already discussed about part 1. In part 1 we are discussed combustion and condition necessary to combustion. And in this video we are discussing about type of combustion and fire extinguishers. Okay, so let's start. Firstly we are going to discussing about type of combustions. So there are three type of combustion: spontaneous combustion, rapid combustion and explosive combustion. ठीक है, वन मोर combustion there. एक combustion का और आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन है, वो है आपका स्लो combustion. स्लो combustion. तो स्लो combustion क्या होता है देख लेते हैं हम लोग. Some substance such as coal and wood. ठीक है, some substance like coal एंड वुड, ये जो है ये स्लोली बर्न होते हैं. ठीक है, दे रिलीज द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट एंड लाइट. ये कंटिन्यूसली हीट एंड लाइट की सप्लाई करेंगे बट ये बहुत ही स्लोली बर्न होते हैं. ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड एंड काउडंग की हम बात करें, काउडंग केक्स. ठीक है, काउडंग केक्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कम्बसन. सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो कम्बसन देयर लाइक कोल, वुड, काउडंग केक. ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं स्लो कम्बसन के. स्लो कम्बसन क्या है? सम सब्सटेंस सच एज कोल एंड वुड एंड काउडंग केक बर्न स्लोली. ये जो सब्सटेंसेस ये बहुत ही स्लोली बर्न होंगे एंड दे रिलीज कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ हीट एंड लाइट, और बराबर ये हीट और लाइट की सप्लाई करेंगे. तो इस प्रकार के कम्बसन को हम लोग बोलते हैं स्लो कम्बसन. ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस कम्बसन. तो स्पॉन्टेनियस कम्बसन क्या होता है? एज यू कैन सी इन द फिगर दैट इज अ येलो फॉस्फोरस. ठीक है, ये जो स्पॉन्टेनियस कम्बसन अच्छा होता है क्या है, इसमें क्या होगा? इट्स कम्बसन दैट ऑकर एट अ रूम टेम्परेचर एट इट्स ओन. मतलब इस कम्बसन में क्या होगा, जो सब्सटेंस है वो अपने आप ही सेल्फ मतलब रूम टेम्परेचर पर ही बर्न होने लगेगा. ठीक है, इट इज शोन बाय सब्सटेंस दैट हैव इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, लेस देन रूम टेम्परेचर. यानी जो सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का जो रूम टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है. अब रूम टेम्परेचर से अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बर्न होने लगेगा. इसे आपको बर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, इट्स बर्न इट्स ओन सेल्फ, ये अपने आप ही बर्न होने लगेगा. अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये येलो फास्फोरस है. तो येलो फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ये रूम टेम्परेचर से भी कम होता है. यानी समर की हम बात करें तो समर में इसको इग्निशन टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने आप ही सेल्फ बर्न होने लगेगा. तो स्पॉन्टेनियस कम्बसन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो सब्सटेंस है वो रूम टेम्परेचर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा अगर, तो रूम टेम्परेचर से अगर कम उसका इग्निशन टेम्परेचर है तो वो अपने आप ही बर्न होने लगेगा. आपको उसको किसी प्रकार की हीट देने की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रैपिड कम्बसन. तो रैपिड कम्बसन क्या होगा? इट ऑकर्स रैपिडली इवॉल्विंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब इस टाइप का कम्बसन जिसको आप बर्न करें और इमीडिएटली वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करें. ठीक है, इफ़ द कम्बसन रिएक्शन टेक प्लेस विद द हाई स्पीड, मतलब इस प्रकार के कम्बसन में जो आपकी लाइट है या हीट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ प्रोड्यूस होगी, लेकिन कितनी देर के लिए? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम बात करें एलपीजी की, कैरोसिन ऑयल या कोल, इन सभी की जब हम बात करें तो इनको जैसे ही हम बर्न करेंगे तो इमीडिएटली ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे. यानी बहुत जल्दी ये बर्न होने लगेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी बर्न हो जाएंगे यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को. इफ द कम्बसन रिएक्शन टेक प्लेस विद अ हाई स्पीड इट्स नोन एज रैपिड कम्बसन. जब कम्बसन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो, ठीक है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, तो उस प्रकार के कम्बसन को हम लोग रैपिड कम्बसन बोलेंगे. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. मैच स्टिक, सपोज हम मैच स्टिक यूज़ करते हैं घर में, अगर हम मैच स्टिक को बर्न करेंगे तो इमीडिएटली वो जल जाएगी तुरंत और बहुत ज़्यादा एकदम से हीट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन तुरंत कितनी देर के लिए? शॉर्ट पीरियड के लिए. तो बात क्लियर होगी. रैपिड कम्बसन क्या होता है? रैपिड कम्बसन में सडनली यानी बहुत जल्दी से हीट प्रोड्यूस होगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी लेकिन कम समय के लिए. तो इस प्रकार के कम्बसन को हम लोग रैपिड कम्बसन बोलेंगे.
नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लोसिव कंबसन। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, एक्सप्लोजन, ओके, इस पे एकदम से एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। इट इज़ द कंबसन दैट ऑकर एक्सट्रीमली फास्ट, यानी बहुत जल्दी एकदम से एक्सपोज्ड हो जाएंगे, जैसे आप कहते हैं ना एक्सप्लोजन होना, कोई चीज़ फटना एक तरीके से, ठीक है। इट इज़ अ कंबसन दैट ऑकर एक्सट्रीमली फास्ट विद रिलीज हीट एंड लाइट, ऑल्सो लाउड साउंड। मतलब इस प्रकार के कंबसन में जब इमीडिएटली होगा, बहुत फास्ट होगा, और इसमें क्या होगा, हीट और लाइट के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाउड साउंड भी प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करें क्रैकर्स की, तो जब हम क्रैकर्स दिवाली पे चलाते हैं, दिवाली पे हम लोग जब क्रैकर्स को चलाते हैं तो देखा होगा आपने कि ये बहुत फास्ट एकदम एक्सप्लोड होते हैं, एकदम से फटते हैं ना। तो क्रैकर्स जब चलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है एंड लाउड साउंड ऑल्सो, ठीक है। तो क्रैकर्स इज अ बेस्ट। एंड नाउ वी हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर्स, ओके। फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, टू फाइट अ फायर, ठीक है। कहीं पर अगर फायर हो गया है, आग लग गई, तो उसको बुझाने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स को। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं यूजिंग वाटर। जनरली हम लोग फायर को क्रैक करने में या फायर से फाइट करने में किसका यूज़ करते हैं, वाटर का। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। इट हैज़ अ डबल इफेक्ट, इसके डबल इफेक्ट है। क्या डबल इफेक्ट है, द वाटर ब्रिंग्स द टेम्परेचर टू कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। आग बुझाने के लिए सबसे नेसेसरी क्या है कि जो भी आपका जिस चीज़ में भी आग लगी है, तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ब्लो हो जाए, उसकी इग्निशन टेम्परेचर से ब्लो हो जाए तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वाटर का। वाटर जो है गुड फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। और वाटर पे जब आप किसी चीज़ पर डालते हैं तो ये उसकी इग्निशन टेम्परेचर को, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर को ये ब्लो कर देता है, यानी लो कर देगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो जो आग है, जो फायर है, वो आपकी बुझ जाएगी, आग जो है वो बुझ जाएगी। लेकिन बट इन केस द फायर ऑफ टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो अगर फायर इन केस फायर जो है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहीं पर आग लगी है, तो वहाँ पर हम लोग वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। बट इन केस द फायर टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर हम लोग वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से लगे हुए, इलेक्ट्रिसिटी से जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसको हम बुझाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, उससे फाइट करने के लिए अगर हम वाटर का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, यूजिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग विल ट्रांसफ़र टू द करंट, तो उसमें करंट ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसकी वजह से जो भी पर्सन है वो आग को एक्सटिंग्विश कर रहा है, द पर्सन एक्सटिंग्विशिंग द फायर, जो भी पर्सन फायर से या आग से एक्सटिंग्विश कर रहा है वो उसको एक बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है, ठीक है। ही और शी रिसीव विल अ इलेक्ट्रिक शॉक, वो क्या लग सकता है उसको, इलेक्ट्रिक शॉक। तो बात क्लियर हो गई होगी। आग बुझाने के लिए हम जनरली वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर इज़ अ गुड फायर एक्सटिंग्विशर, बट in case the fire take place because of electricity या इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अगर कहीं पर फायर हो रहा है, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर हम उसको बुझाने का यूज़ करेंगे तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, और जिससे जो भी पर्सन ही और सी एक्सटिंग्विशिंग कर रहा होगा वो क्या गेन कर लेगा, उसको क्या लग सकता है, ये क्या रिसीव करेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। तो बात क्लियर हो गई है। तो आग को बुझाने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई आग लगी है तो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो किसका यूज़ करेंगे उसको हम फाइट करने के लिए, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर का या फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का। देयर आर मेन टू टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, द फर्स्ट इज सोडा एसिड टाइप एंड सेकेंड इज फोम टाइप, ठीक है। तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोडा एसिड टाइप, ठीक है। फोम, चलिए पहले फोम टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोम टाइप किस तरीके का है, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से है ये। तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या है, इट कंसिस्ट 2 सिलेंडर, ये आपको सिलेंडर देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें 2 सिलेंडर होते हैं। हम लोग डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं, ठीक है। 2 सिलेंडर होंगे, एक आपका आउटर सिलेंडर होगा, ये आपका है आउटर सिलेंडर, एक इसके अंदर ये हो गया आपका इनर सिलेंडर, ये हो गया कॉर्क, ठीक। ये हो गया आपका इनर सिलेंडर।
आउटर सिलेंडर मेड अप ऑफ मेटल, ये सिलेंडर आपका किसका बना हुआ होगा, मेटल का, और जो इनर सिलेंडर है ये आपका बना होगा ग्लास का। बात क्लियर हुई। जो आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें 2 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी। द फर्स्ट सिलेंडर इज आउटर सिलेंडर एंड सेकेंड इज इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल एंड इनर सिलेंडर इज मेड अप ऑफ ग्लास। अब आउटर सिलेंडर में क्या फिल होगा, आउटर सिलेंडर में फिल होता है यहाँ पर बेकिंग सोडा, ठीक है, यहाँ पर इसमें फिल होगा बेकिंग सोडा। और इनर सिलेंडर की बात करें तो इनर सिलेंडर में आपका फिल होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको दिख गया है कि ये आपका दो सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें एक अंदर जो सिलेंडर होगा वो आपका इनर सिलेंडर ग्लास का बना हुआ होगा, आउटर सिलेंडर जो है मेटल का बना हुआ होगा। आउटर सिलेंडर के अंदर आपका बेकिंग सोडा फिल होगा और इनर सिलेंडर के अंदर आपका एल्यूमिनियम सल्फेट फिक्स होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। बोथ सिलेंडर्स आर बाउंडेड बाय कॉमन नोब, जैसे कि आपको मैंने बताया ना, फिर से बना लेते हैं यहाँ पर डायग्राम। इस तरीके से सिलेंडर है, ये जो है आपकी ये नोब, ये क्या है आपकी नोब, ठीक है। ये आपका इस सिलेंडर में आपका भरा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट और इस वाले सिलेंडर में हमारा है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, और ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। व्हेन नोब इस प्रेस, जब हम इस नोब को प्रेस करेंगे, अगर कहीं पर फायर है तो उसको बुझाने के लिए जैसे ही हम इस नोब को, सिलेंडर की नोब को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो ग्लास सिलेंडर है वो ब्रेक हो जाएगा, ग्लास सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड बोथ केमिकल्स मिक्स, और दोनों जो केमिकल हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद हमारी जो गैस है वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली सभी को पता है आग बुझाने के लिए हम किस गैस का यूज़ करते हैं, CO2, और आग लगाने के लिए किस गैस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। बात क्लियर है। आग बुझाने की कार्बन डाइऑक्साइड और आग लगाने के लिए सपोर्टिव गैस कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई आपको, 2 सिलेंडर्स होंगे और जब ये सिलेंडर की जैसे ही हम नोब को प्रेस करेंगे तो वो जो ग्लास वाला सिलेंडर होगा यानी जो इनर सिलेंडर होगा वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों ही मिक्सचर एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और फिर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर जो CO2 है गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होगी, ये फोम के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट कम्स आउट विद ग्रेट प्रेशर, बहुत ही प्रेशर के साथ CO2 गैस बाहर निकलेगी, कट ऑफ द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देगी, बंद कर देगी, एंड फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड, और जहाँ पर भी आग लगी है वो बुझ जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडा एसिड टाइप दोनों सिमिलर ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें भी 2 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये देख लीजिए सेम बिल्कुल फोम फायर एक्सटिंग्विशर, फोम की तरह ही है यहाँ पर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। यहाँ पर ये हमारा इनर सिलेंडर हो गया, ये हमारा आउटर सिलेंडर हो गया, ठीक है। आउटर सिलेंडर प्रीवियसली बताया किसका बना हुआ था, मेटल का, क्योंकि सिलेंडर आपको बाहर से किसके बने हुए दिखते हैं, मेटल के ही तो होते हैं ना। और अंदर वाला जो इनर सिलेंडर है ये बना होगा आपका ग्लास का, ठीक है। आउटर सिलेंडर में हमारी क्या फिल होगा, आउटर सिलेंडर में बेकिंग सोडा सेम एज, एंड इनर सिलेंडर में हमारा क्या फिल होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, जैसे ही हम इसका नोब प्रेस करेंगे बोथ सिलेंडर्स आर बाउंडेड बाय कॉमन नोब, दोनों सिलेंडर वैसे ही नोब से बंद रहते हैं। व्हेन नोब इज प्रेस, जब हम सिलेंडर का नोब को प्रेस करेंगे ग्लास सिलेंडर ब्रेक्स, और ग्लास सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बोथ केमिकल्स मिक्स, दोनों केमिकल एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट विद एज रिजल्ट प्रोड्यूस CO2, और इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस। अब यहाँ पर CO2 जो है वो फोम के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होगी, CO2 यहाँ पर गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। दैट कम्स आउट विद द ग्रेट प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ CO2 गैस रिलीज होगी, कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी, एंड फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड, और जहाँ पर भी आग लगी हुई है वो बुझ जाएगी। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेम के बारे में, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो फ्लेम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ डिफाइंड एज रीजन ऑफ द बर्निंग गैसेज, जब भी कोई गैस को हम बर्न करते हैं तो किस तरीके से वो बर्न होगी, कौन कौन से उसमें जोन होंगे, इसका हम डिस्कस करेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स, यहाँ पर जब भी फ्लेम को हम बर्न करते हैं 3 जोन्स में बर्न होती है, द डार्क इनर जोन एंड मिडिल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन। तो इनर जोन जो है आपका, इनर जोन के बारे में हम लोग डीपली थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे।
इनर जोन में क्या होगा, इनर जोन इज अ डार्क जोन, इट डार्क एंड ब्लैक इन कलर। ये किस कलर का होगा, इनर जोन, आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इनर जोन जो है ये डार्क कलर का होगा, डार्क और ब्लैक कलर भी बोल सकते हैं। सिंस दिस जोन इज कम्प्लीटली कट ऑफ द for this zone is completely cut off from air, ठीक है। no combustion take place in this zone, इस जोन में आपके इनर जोन की अगर हम बात करें तो इनर जोन आपका डार्क होता है या डार्क ब्लैक कलर बोल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंबसन नहीं होता है, ठीक है। नो कंबसन टेक प्लेस इन दिस जोन, इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न वैक्स और वेपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिडिल जोन की। तो मिडिल जोन क्या है हमारा, मिडिल जोन की हम बात करेंगे तो मिडिल जोन को हम लोग ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग ल्यूमिनस जोन भी बोल सकते हैं, ल्यूमिनस जोन, ठीक है। तो ल्यूमिनस जोन में क्या होगा, ल्यूमिनस नाम से क्लियर होगा, ये कैसा होगा, ब्राइटली, ठीक है। ल्यूमिनस जोन इज ब्राइट येलो इन कलर, आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, दैट इज अ मिडिल जोन। ये देख लीजिए ये येलो कलर का है, ठीक है। तो ब्राइट येलो इन कलर, एज दिस जोन इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर, ये जोन जो है ये डायरेक्टली एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। दिस मेक द मिडिल जोन ऑफ फ्लेम इज ओनली मॉडरेट हॉट, ये जो मिडिल जोन है ये मॉडरेट हॉट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। और इसको हम लोग मिडिल जोन को ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, और इसको चूँकि येलो कलर होता है तो इसको हम येलो जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम येलो जोन भी बोलेंगे। अब लास्ट हम बात करेंगे आउटर मोस्ट जोन की, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन आपको दिख रहा है सबसे आउटर, ये देख लीजिए, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन जो है, आउटर मोस्ट जोन को हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ल्यूमिनस जोन, ओके। आउटर जोन इज ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, ठीक है। इट्स अ ब्लू इन कलर, ये किस कलर का होगा, ब्लू कलर का, ठीक है। एज दिस जोन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर, चूँकि ये जोन सबसे बाहर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये डायरेक्ट किसके कॉन्टैक्ट में है, ऑक्सीजन के या एयर के, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर, ठीक है। तो इस जोन को सबसे हॉटेस्ट जोन बोलेंगे, ठीक है। सो दिस जोन इज अ हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, इस जोन को हम लोग हॉटेस्ट जोन भी बोलेंगे, हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ बर्न करेंगे, कोई फ्लेम जल रही हो, हम कैंडल की बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो कैंडल के सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा वो सबसे हॉटेस्ट होगा, नॉन ल्यूमिनस होगा और ब्लू इन कलर का होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। उसके बाद हम मिडिल जोन की अगर बात करें तो मिडिल जोन आपका ल्यूमिनस होगा, चमकदार होगा, लेकिन किस कलर का होगा, येलो कलर का। बट इसमें जो आपका फ्लेम, ये जो आपका, इसको येलो जोन भी बोलेंगे, और यहाँ का जो टेम्परेचर है मॉडरेट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगेगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम इनर जोन की बात करें तो इनर जोन को हम डार्क जोन बोलते हैं, ठीक है। इनर जोन इज ऑल्सो नोन एज डार्क जोन, एंड डार्क और ब्लैक कलर का होता है ये, और इस जोन में किसी भी प्रकार की मतलब हीट महसूस नहीं होगी आपको, सिंस दिस जोन इज कम्प्लीटली कट ऑफ द एयर, सो नो कंबसन टेक प्लेस ऑफ दिस जोन, इस जोन में किसी प्रकार का कंबसन महसूस नहीं होगा आपको। इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्न वैक्स और पेपर, ठीक है। और इसको ब्लैक जोन भी बोलते हैं, आपके जो इनर जोन है इसको हम ब्लैक जोन भी बोलेंगे। आई होप यू गॉट इट, ओके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।